Good morning, dear students. This is Shivani Mishra, and today is the second lecture on electrochemistry for class 12th. In the previous video, we have learned that what is the electrochemistry, the definition, and the two types of cells, that is the electrochemical cell and the electrolytic cell. आज हम पढ़ेंगे electrochemical cell. फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं. डैनियल वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस सेल को बनाया था. होता क्या है इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. फॉर एग्जांपल बैटरी, लिथियम बैटरी मोबाइल की है, आपके कार बैटरी की बात करें जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 फिल रहता है. तो कैसे एक केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. गाड़ी सेल्फ लेती है, एक्टिवा गाड़ी या कोई भी आपकी बाइक है सेल्फ लेने लगी है. मोबाइल आपका चल रहा है, कैसे चल रहा है? क्योंकि उस बैटरी में फिल केमिकल आपके मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है. तो वो कैसी सेल हो गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो सारी रिएक्शंस जो अपने आप होती हैं. मैंने आपको फॉर एन एग्जांपल लिया था चाय का कप. अगर चाय गर्म है और आप उसे टेबल पे रख दे तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है, आपको ठंडी करनी नहीं पड़ती है. वो सारी रिएक्शंस जो अपने आप हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस. रिडॉक्स रिएक्शंस आप सभी जानते हैं, वो सारी रिएक्शंस जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ होते हैं. इस सेल में भी कुछ ऐसा ही है. रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो भी अपने आप होगा. Here is the full diagram of the Daniell cell. क्या करना है? दो बीकर लिए जाते हैं. दोनों बीकर में एक में हमने 1m ZnSO4 का सोल्यूशन लिया है. जिसमें ZnSO4 का सोल्यूशन लिया है उसमें हमने जिंक की रॉड ली है. ये जिंक की रॉड यहाँ पे एनोड का वर्क कर रही है. दूसरे बीकर में हमने 1m कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और इसी सोल्यूशन में हमने कॉपर की रॉड ली है जो कि कॉपर कैथोड का वर्क कर रही है. बीच में हमने एक ब्रिज के जैसा एक पाइप लगाया हुआ है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज. ब्रिज इसलिए क्योंकि ये दोनों बीकर्स को आपस में जोड़ रहा है. सॉल्ट ब्रिज इसलिए क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट फिल रहते हैं. सॉल्ट क्यों फिल रहते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये सब आपको अभी बताया जाएगा. इसके दोनों एंड्स पर जिलेटिन लगा रहता है ताकि ये लीक ना कर सके. साथ ही दोनों ही इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है यहाँ पर. अब रिएक्शन अपने आप होगी. कैसे होगी? जिस बीकर जो एनोड की साइड है उसमें होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड की साइड होती है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके बनाते हैं रिडॉक्स. फुल रिएक्शन होगी रिडॉक्स. इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल. जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल. जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो है रिडक्शन हाफ सेल. गॉट इट? क्लियर? करा देते हैं ऑक्सीडेशन. जिंक का ऑक्सीडेशन कराएंगे. जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड विल कन्वर्ट टू जिंक कैटायन, जिंक 2+. कॉपर का रिडक्शन करा देते हैं. कॉपर 2+ क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एंड विल कन्वर्ट टू कॉपर मेटल, सॉलिड स्टेट. ठीक है. अब हम दोनों रिएक्शंस को साथ में लिख दें जिसको कहते हैं नेट रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन है जो, अगर हम इसको साथ में लिख दें तो जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस. एक्वस मतलब सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन करेगा. जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस में और कॉपर एक्वस से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. ये रिएक्शन हो कैसे रही है आप डायग्राम में देखिए. ZnSO4 का सोल्यूशन है यानी Zn2+ है और SO4 2- है. इतना आपको आता है. लाइकवाइज कॉपर 2+ है और SO4 2- है. ये जिंक सॉलिड है, ये कॉपर सॉलिड है. कराते हैं. इसका कराना है. जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से लूज करेगा और जिंक के 2+ और इलेक्ट्रॉन दोनों सोल्यूशन में आ जाएंगे.
यानी जिंक की रॉड के जो जिंक होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएंगे, यानी जिंक की रॉड थोड़ी सी पतली हो जाएगी। कॉपर क्या करेगा, इस सोल्यूशन में जो कॉपर 2+ प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे अपनी रॉड के चारों तरफ, जिससे कॉपर की रॉड थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जिंक की थिन हो जाएगी और कॉपर की थिक हो जाएगी। जब ये रिएक्शन आपस में होगी तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, कैथोड, एनोड से कैथोड की ओर, जबकि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो का उल्टा होगा। करंट किधर से फ्लो होगी, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होगी, अपोजिट होंगी दोनों, राइट। रिएक्शन अपने आप होगी। पूरा आपने डैनियल सेल समझ लिया है। बचा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट लेते हैं लाइक KCl, KNO3। काम क्या है इसका, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज या सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। करता क्या है ये सॉल्ट ब्रिज, जब आपके जिंक आयन इस सोल्यूशन में ज्यादा हो जाएंगे, इसमें Zn 2+ और SO4 2- बराबर है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, लेकिन जब जिंक यहाँ पर आ जाएगा तो 2+ आयन प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे, निगेटिव कम हो जाएंगे। लाइकवाइज यहाँ होगा, यहाँ 2+ इसके पास चले जाएंगे, यानी इस सोल्यूशन में निगेटिव इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, यहाँ निगेटिव ज्यादा हो जाएगा। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने सॉल्ट को रिलीज कर देगा। जिधर यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा है तो यहाँ पर अपना निगेटिव पार्ट दे देगा, यहाँ पर निगेटिव ज्यादा है तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट दे देगा, यानी हमारा जो सेल है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। देखिए पहला पॉइंट लिखा है ना, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसकी, सेल की, कंप्लीट करता है हमारे सेल का इंटरनल सर्किट और प्रिवेंट करता है मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स ना हो जाएं, इससे भी बचाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, दूसरी चीज ये आती है कि यहाँ पर हम कौन सा सॉल्ट लेंगे और क्यों लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू वी नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज। हम सॉल्ट ब्रिज में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं क्या होते हैं, वो जो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व होने पे टूट जाते हैं अपने कैटायन और एनायन में। क्यों नहीं लेते हैं, इसका रीजन है, रीजन ये है कि कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, दोनों की मोबिलिटी, मूवमेंट का जो मेथड है वो दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, ताकि रिडॉक्स रिएक्शन इजीली हो सके। आज के वीडियो में इतना ही है। आप ये सब कुछ पढ़ेंगे कायदे से और लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आता है और आप अपने चार्ट पर भी इसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बना सकते हैं, वाइवा प्रिपेयर कर सकते हैं। Till then, thank you so much. Must like, share the video, subscribe the channel and please don't forget to comment. कमेंट आप लोग करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। Till then, thank you so much. Bye.